नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका एक नए पाठ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम वसंत के पाठ 9 की, जिसका नाम है टिकट एल्बम, उसके बारे में पढ़ेंगे। टिकट एल्बम बच्चों, एल्बम बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये एक टिकट एल्बम है जिसमें एक बच्चा क्या करता है, टिकटों का कलेक्शन एक एल्बम में करता है। तो ये वास्तव में एक तमिल का नाटक है जिसको सुंदर रामास्वामी ने लिखा है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद, तमिल से हिंदी अनुवाद करने वाली हैं सुमति अय्यर, जिन्होंने तमिल से हिंदी में इसका अनुवाद किया है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि इस टिकट एल्बम नामक पाठ में है क्या। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाता जाता। वह सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक आ गए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता रहता। लड़के बस खुश होकर देखते रहते। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये नागराजन है जो कि पिक्चर में सबको, सारे बच्चों को दिखा रहा है। उसके सिंगापुर से मामा ने उसको एक टिकट एल्बम भेजी है। ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक राजप्पा एक नागराजन। तो नागराजन को उसके मामा ने भेजी है। तो अब पढ़ते हैं, अब क्या है। और तो और कक्षा की लड़कियां भी अब उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खियों की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। और बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़े। पर अब क्या, कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम तो फिसड्डी है। तो बच्चों, यहाँ तक कहानी में ये समझ आया कि राजप्पा एक लड़का है जो नागराजन से पहले भी टिकट इकट्ठी करता है, लेकिन वो टिकट इकट्ठी कैसे करता है, बड़ी मेहनत से, कि उसने 2 फिनलैंड के बदले में 1 कनाडा का लिया और फिर 2 ऑस्ट्रेलिया के बदले में 1 जापान का लिया। मतलब अलग अलग तरीके से वो लड़कों के चक्कर लगा के कैसे कैसे मुश्किल से उसने अपनी एल्बम इकट्ठी की थी। लेकिन नागराजन जो दूसरा लड़का था, जिसको सिंगापुर से उसके मामा ने बनी बनाई एक टिकट एल्बम दी थी, आजकल उसकी चर्चा हो रही थी। तो सब क्या कर रहे थे, राजप्पा को अब कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि राजप्पा से पहले नागराजन के पास ये टिकट एल्बम नहीं थी। जब नागराजन के पास टिकट एल्बम आ गई तो राजप्पा की टिकट को कोई नहीं पूछने लगा। और ये पहले की बात है कि सरपंच के लड़के ने एक बार 25 रुपये में उसकी ये एल्बम राजप्पा से खरीदनी चाहिए थी, लेकिन वो राजप्पा क्या था, अपने घमंड के कारण उसने उसे 25 रुपये में नहीं दिया था। और क्या जवाब दिया था कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है उसे 30 रुपये में दे दो। तो सारे बच्चे हंसने लगे। इसका कहने का अभिप्राय है कि उसको वो चीज़ बहुत प्यारी थी जिसे पैसे देकर भी वो नहीं देना चाहता था किसी को। लेकिन अब नागराजन के पास एल्बम आ गई है तो राजप्पा की एल्बम को कोई भी नहीं पूछ रहा है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को
देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। नागराजन का पूरा नाम क्या था? A.M. नागराजन। क्योंकि बच्चों ये स्टोरी जो है, ये कहानी है, वो मैंने बताया कि साउथ की है, तमिल की है, तो वहाँ के जो पात्र हैं वो भी, उनके नाम भी साउथ इंडियन उसमें लिखे गए हैं। तो उसका पूरा नाम क्या था? A.M. नागराजन। तो इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियां और किताबों में टीप लिया। उसके बाद मतलब ये नागराजन ने कहा था कि जब तक सूरज रहेगा, जब तक घास हरी रहेगी, जब तक अनंत काल तक ये एल्बम मेरा ही रहेगा, इसको कोई चुरा नहीं सकता। तो उसके बाद क्या हुआ? तो तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को यह कहते हुए घुड़की दी और सब चुप रहे। पर कृष्णन से नहीं रहा गया। एक दूसरा लड़का था जिससे नहीं रहा गया, तो उसने क्या कहा? जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो उसके बाद वो क्या कहता है राजप्पा? मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने अपनी शान को भगारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने उसको चिढ़ाया। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने उसको फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कहाँ कम था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त लगी, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है कूड़ा। कृष्णन चीखा और उसके साथ सारे बच्चे ऐसे ही गाने लगे कि हाँ, राजप्पा का एल्बम कूड़ा है कूड़ा। तो आगे क्या होता है बच्चों? राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे थे। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर था, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन में कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई में ही कूड़ा है। बच्चों, जो हमारे पास चीज़ होती है उससे अच्छी चीज़ अगर किसी के पास आ जाती है तो सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हमें सच में अपनी चीज़ वो अच्छी नहीं लगती। वैसा ही राजप्पा के साथ हो रहा था। तो चलिए उसके आगे क्या कहानी चलती है। उस दिन शाम उसने जैसे तैसे कर लिया। वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे? उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है? तो ये सब कौन कह रहा है? ये राजप्पा कह रहा है नागराजन के लिए कि मैं उसके घर जाके उसे उल्लू बना के थोड़ी सी चालबाजी दिखा के, जैसे मैंने और लड़कों से टिकट झटके हैं वैसे ही नागराजन से भी कर लूँगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों? राजप्पा नागराजन के घर पहुँच कर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। ठीक है, तो उसने क्या कहा? भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? ये किसने पूछा? ये नागराजन की बहन कामाक्षी ने राजप्पा को कहा। तो राजप्पा ने अपनी हेंकड़ी दिखाते हुए क्या कहा? बहुत सुंदर एल्बम है ना,
सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। वो ये बातें सुन के और ज़्यादा चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। जब वो बात कर रहा था कामाक्षी से तो ऐसा लग रहा था कि वो कामाक्षी की बातों को सुनना ही नहीं चाहता है और इस वजह से उसकी चिड़चिड़ाहट उसकी बातों में झलक रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए? मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर दौड़ा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे उसका जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। बच्चों, उसने नागराजन की एल्बम को चुरा लिया था उसके घर जाके। तो जब वो चोरी कर रहा था तो उसकी शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसका पूरा का पूरा शरीर जल रहा है, उसका गला सूख गया और उसका चेहरा तमतमाने लगा था। तो रात 8 बजे जब अप्पू आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कही। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसके झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख ना ले। ये ऐसा उसके साथ हुआ। अब क्या हुआ बच्चों? रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक सा हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने राजप्पा से पूछा। तो राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिलाकर उत्तर दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ले। उसके बाद उसने क्या कहा अप्पू ने कि कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद तुम खाली वहाँ गए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सबका शक उस पर चला जाएगा। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में भी तो काम करते हैं। बस वह एक पलक झपक देंगे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी का काम कर रहा था। भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटी। सांकल होता है बच्चों चिटकनी। तो उसको लगा कि पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी, अंदर से भी चिटकनी लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमीरे के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अभी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चलाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। ये सारी चीज़ें राजप्पा के साथ हो रही है। अब क्या हुआ बच्चों? राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर पानी गर्म की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा के, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने ऐसा प्रश्न किया। शायद दराज में। शहर से लौट कर आया तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा।
वह फफक फफक कर रो रहा था। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। उसके बाद बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात भी जी भरकर इसे देख लेता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। सुंदरा रामास्वामी, तमिल से अनुवाद सुमति अय्यर। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ जिसमें बताया गया था कि अगर आप किसी की कोई चीज़ चुराते हो तो उसका उसका खामियाजा आपको कैसे भुगतना पड़ता है, उसको अपनी चीज़ लौटाकर। अब राजप्पा ने उसकी चोरी कर ली थी और उसको अंगीठी में डाल दिया था, तो उसको उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा? उसे अपनी चीज़ देकर भुगतना पड़ा। अगर वो उसको अपनी एल्बम नहीं देता तो नागराजन शायद अपने पिताजी को कहकर पुलिस के द्वारा इंक्वायरी करवाता, तो उससे चोर का पता चल जाता। तो इसीलिए बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की, चाहे कोई चीज़ हमसे अच्छी भी हो, हमें कभी उसका नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये कहानी के माध्यम से समझ आई होगी। धन्यवाद बच्चों।